सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पास्का के तीसरे इतवार की पूजन पद्धति को हम सभी मनाने वाले हैं या मना रहे हैं या मनाएंगे। इस संदर्भ में मैंने सोचा कि मैं आप सबों के साथ आज के वचनों को लेकर बातचीत करूं, मनन चिंतन करूं और इसका विवरण आपके साथ साझा करूं। इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। पास्का काल के तीसरे इतवार के सुसमाचार पर हम लोग खास करके मनन चिंतन करेंगे और इस सुसमाचार के माध्यम से मैं आप सबों के सामने 7 महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। 7 महत्वपूर्ण बातें मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है सुसमाचार में से, प्रभु के 2 शिष्य एमौस जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे, इस बात पर हम लोग विचार करें। सबसे पहली बात, प्रभु के 2 शिष्य एमौस जा रहे थे। एमौस वो लोग इसलिए जा रहे थे, उनके सपने टूट चुके थे, उनके अरमान बिखर चुके थे। ये वही शिष्य हैं जो 3 साल पूर्व सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ होने के लिए आए थे। 3 साल प्रभु के साथ रहे भी, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत ही एक बड़े सपनों के साथ प्रभु के साथ रहे। प्रभु ने किए हुए चिन्ह चमत्कारों को देखे, बड़े बड़े कार्यों को देखे और उनको समझ में ये आया था कि प्रभु ही सबका मालिक, सबका राजा बनेगा और सारी अपनी प्रजा की सुख सुविधा की देखरेख करेगा। ये सारी बातें उनके मन में थी। अब 3 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, वो मर गए और उसको दफनाया गया, उसके बाद इनके सपने टूट गए, अरमान बिखर गए। निराश होकर, उदास होकर, मायूस होकर वह अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए वो 2 शिष्य एमौस जाते हैं। संभवतः उनका घर एमौस में था, इसलिए ये लोग निराश होकर लौटते हैं। ये पहली बात है। अब दूसरी बात, रास्ते में जब वो जा रहे थे, यीशु जो मृतकों में से जी उठे, वो यीशु उनकी यात्रा में उनके साथ चलते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन इनकी आंखें यीशु को पहचानने में असमर्थ रहीं, इनकी आंखें बंद रहीं। अब ये क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों इनकी आंखें बंद रहीं, ये दूसरी बात हम लोग मनन चिंतन करें। 3 साल तक प्रभु के साथ रहे, उसके बावजूद अब यीशु उनके बीच में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, ना यीशु को पहचान पा रहे हैं, ना यीशु की आवाज़ को पहचान पा रहे हैं। ऐसी क्या बात हुई, इनकी आंखें क्यों बंद रहीं? संभवतः इनकी आंखें इसलिए बंद रहीं, विश्वास इनके जीवन में है ही नहीं था। विश्वास रूपी दिया इनके अंदर बुझ चुका था। अब निराशा का अंधेरा था, निराशा का अंधेरा था। विश्वास रूपी दीपक इनके जीवन से बुझ चुका था, इसलिए उनको ना दिखाई दे रहा, ना उन्हें सुनाई दे रहा। ये दूसरी बात, हम सभी लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में भी ऐसा हो सकता है। जैसे प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ रहे 3 साल, उसके बावजूद उनकी आंखें बंद रहीं प्रभु को देखने में, पहचानने में। हमारे साथ भी हो सकता है। और जब जब ऐसे होता है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। कोई जीवन जीने की उम्मीद नहीं के बराबर रहती है और ऐसी परिवेश में हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं।
और एक प्रकार से हम समझ सकते हैं ये प्रभु के शिष्य इसी अंदाज में थे, इसी रास्ते पर थे, एक प्रकार का निराशा, एक डिप्रेशन के रास्ते पर थे। लेकिन अब प्रभु नहीं चाहता है कि ये इस प्रकार से निराश हो, मायूस हो, हताश हो। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु उनके जीवन में फिर एक बार आशा का किरण जगाना चाहता है। वो उम्मीद, वो उत्साह, उल्लास, नया जीवन का संदेश प्रभु देना चाहता है। इसलिए प्रभु उनके बीच में आते हैं। तीसरी बात यह है, प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया। प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया। प्रभु के बारे में धर्म ग्रंथ में जो भी बात लिखी है, अलग अलग जगहों से हवाला देते हुए प्रभु ने वचन सुनाया। प्रभु ने वचन सुनाया और उन्होंने वचन सुना। महत्वपूर्ण बात है, जब हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है, हम वचन सुने, प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, क्योंकि वचन के द्वारा हमें विश्वास मिलता है, विश्वास हमारा बढ़ता है, विश्वास हमारा मजबूत होता है। इसलिए वचन सुनना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत बार लोग ये काम नहीं करते और निराशा में जाते हैं। बहुत बार लोग ये काम नहीं करते बल्कि निराशा में जाते हैं। वचन सुनने की ज़रूरत है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष कर रहे हों, उस वक्त ईश्वर का जीवंत वचन हमें बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। फिर वही विश्वास और उल्लास हम सबों को प्रदान करेगा। इसलिए उस वचन को सुनने की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर प्रभु ने वचन सुनाया। निराश, हताश, मायूस अपने शिष्यों को प्रभु ने वचन सुनाते हुए फिर एक बार उनके अंदर उस विश्वास का दिया जलाया, जो अब बुझ चुका था, उसको जलाया। एक बार एक नौजवान मेरे पास आया, मेरे पास आके कहता है, फादर जी मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत निराश, बहुत परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकता मेरे कष्ट, मेरी पीड़ा, मेरी परेशानी, मेरे टेंशन। मैंने पूछा हुआ क्या? वो कहने लगा, मैं एक ऑनलाइन एक इंटरनेट में कोई गेम आता था और उसको खेलने शुरू किया जिसमें पैसे लगते थे। मैंने पैसे लगाए और उस खेल को खेला। खेलते 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 कुछ ही महीनों में मेरे 20 लाख रुपये बर्बाद हुए। 20 लाख रुपये बर्बाद हुए और उसके बाद मेरे पास अब कुछ नहीं है। मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ होकर मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी शादी हुई है, मेरी 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी भी परेशान है इस वजह से और बच्चे भी परेशान हैं। मैं भी दुखी हूँ, मैं भी परेशान हूँ। चारों तरफ से मुझे अंधेरा नज़र आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आज के दिन में सोच रहा हूँ कि खुदकुशी कर लूँ। तो जब उसने ये बात मुझसे कही तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों सोचते हो? उसने कहा, सब कुछ खत्म हो गया फादर, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त है, कुछ भी नहीं बचा है। तो मैंने कहा, एक चीज़ और बची है, एक चीज़ और बची है। तब उसने मुझे देखा, आश्चर्य से देखा, ऐसे क्या बचा है मेरे पास? तो मैंने कहा, प्रभु पर विश्वास बचा है और उसको बनाए रखो, उसको बचाए रखो। विश्वास अगर खो दोगे तो सब कुछ खो जाएगा। विश्वास अगर बचा के रखोगे, जो खो गया है सब कुछ वापस आ जाएगा। उसके अंदर एक प्रकार की उम्मीद जाग गई। इसने ऐसी क्या बात मैंने सुन ली, बहुत अच्छा लगा उसको। उसने उसी वक्त वह निर्णय किया था खुदकुशी करने का, छोड़ दिया, त्याग दिया। उसके बाद उसने चर्च आना शुरू किया, प्रभु का वचन सुनना शुरू किया, प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना में समय बिताना शुरू किया। 3 महीने लग गए। 3 महीने के बाद उसको फिर एक बार वही कामकाज दोबारा लौट के उसके पास आया। 70 से 80 हज़ार रुपये एक महीने में वो कमाता था, अभी भी कमाता है और सब कुछ लौट के आया। विश्वास उसने कायम रखा प्रभु पर और प्रभु ने इस प्रकार से उसके निराशजनक परिस्थिति में उसके अंदर फिर एक बार वो विश्वास जगाए कि प्रभु हमारे साथ है, कभी हमारे जीवन में अंधेरा नहीं
हो सकता। अंधेरा आ सकता है, लेकिन अंधेरा हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, हमारे ऊपर अंधेरा अधिकार नहीं जता सकता, हमारे ऊपर हक नहीं जमा सकता। वो अंधेरा प्रभु के विश्वास रूपी उस दिया के द्वारा बुझाया जा सकता है। इसलिए जिंदगी जीना आसान तब होगा जब हम प्रभु यीशु के साथ जिएंगे, यीशु में जिएंगे, यीशु की उपस्थिति में जिएंगे। चौथी बात हम देखते हैं, स्त्रियों ने यीशु की खोज करते यीशु को पहचान लिया। अब प्रभु के शिष्य प्रभु को पहचानने में असमर्थ रहे, लेकिन ये स्त्रियां यीशु के साथ नहीं थी। यीशु के प्रवचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए, चिन्ह चमत्कारों को देखने के लिए संभवतः आती थी। अब इन्होंने कैसे यीशु को पहचान लिया? इन्होंने यीशु की खोज की। यीशु की खोज करते हुए कब्र के पास गई और तब जाके यीशु का दर्शन उनको मिला। यीशु की खोज करने की हमें जरूरत है, यीशु की खोज करने की जरूरत है। हर इतवार को हम चर्च जाएं, बार बार पाप स्वीकार का संस्कार को ग्रहण करें, बार बार हम प्रभु का वचन पढ़ें, जितना हो सके उतना प्रभु के नजदीक जाने का प्रयास करें। प्रभु की खोज में रहें। खोज में रहने वालों का घर भरा पूरा रहेगा, स्रोत करता बताता। प्रभु की खोज में रहने वालों का घर भरा पूरा रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी उनके जीवन में। इसलिए प्रभु की खोज करना बहुत ही जरूरी है। स्त्रियों ने प्रभु की खोज की और प्रभु उनको मिल गए और वे आनंदित हुए। पांचवी बात, यीशु ने उनको वचन सुनाया और उनके साथ चले। यीशु उनके साथ चले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें यीशु के साथ चलना है। यीशु ऑलरेडी हमारे साथ हैं, क्योंकि उसने वादा कर रखा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक एहसास हमें हमेशा बल देगा, हिम्मत देगा, साहस देगा, सामर्थ्य देगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा यीशु है। मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे हार में, मेरे जीत में, मेरी बीमारी में, मेरी पीड़ा में, मेरे परेशानी, मेरे चुनौती में यीशु मेरे साथ है। इस बात का एहसास के साथ हमें जीने की आवश्यकता है। छठी बात, भोजन करते समय उन्होंने पहचान लिया। अब ये वहां पर एमौस पहुंचते पहुंचते लगभग अंधेरा हो रहा था, संध्या हो रही थी। उन्होंने यीशु से कहा हमारे साथ रह जाइए, और उस वक्त जब उसके घर गए यीशु, वहां पर भोजन पर बैठे, रोटी तोड़ी, आशीष की प्रार्थना पड़ी, रोटी तोड़ के उनको दिया, तब जाके उन्होंने पहचान लिया। यानी कि मिस्सा बलिदान में भाग लेने से, प्रभु के उस आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण करने से हम प्रभु में भर जाएंगे, प्रभु को पहचान जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, विश्वास की आंखें हमारी खुल जाएंगी और हम प्रभु में आनंदित हो पाएंगे। इसलिए प्रभु के शिष्यों ने उस वक्त पहचान लिया जब प्रभु ने रोटी तोड़कर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को दिया, तब यीशु उनके अंदर आ गए और वहां से भले ही यीशु ओझल हो गए, उस रोटी के माध्यम से यीशु उनके जीवन में आ गए। जैसे उनके जीवन में यीशु आ गए, भले ही वो संध्या का समय था, अंधेरा हो रहा था, उनके जीवन का अंधेरा समाप्त हुआ, अंधेरा मिट गया, उनकी थकावट मिट गई, उनके अंदर उत्साह और जोश आ गया। और उस वक्त भले ही वो थक गए थे 7 किलोमीटर चल के, फिर एक बार अभी यीशु को पहचानते ही वे लोग लौट के फिर यरूशलेम आते हैं। क्या करने के लिए? 7वीं महत्वपूर्ण बात यह है, इस बात को, इस बात की घोषणा करने के लिए कि हम यीशु से मिले हैं, यीशु का दर्शन हुआ, यीशु से बातचीत हुई, यीशु का अनुभव बांटने के लिए वो लौट के फिर यरूशलेम आते हैं, अपने अन्य साथियों से इस अनुभव को बांटते हैं। हम सबों का जिम्मेदारी यह है भाइयों बहनों, हम सभी यीशु को जाने, यीशु को पहचाने, यीशु का अनुभव करें और यीशु का अनुभवों को बांटें एक दूसरे के साथ, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो प्रभु जीवित है और वो जीवन देने वाला प्रभु है। इसलिए कभी निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। जीवन में कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, समस्या आएंगी और प्रभु हमारे साथ, इस बात का एहसास रहेगा, सारी समस्या, परेशानियां, दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि जिसके जीवन में यीशु है उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा। प्रभु का वो दिया जलता रहेगा, विश्वास का दिया, और प्रभु का विश्वास का दिया जलता रहेगा।
अंधकार को हम लोग मिटा सकते हैं, हर प्रकार के बुराई के अंधकार को मिटा सकते हैं। प्रभु की विश्वास की ज्योति हमारे जीवन में जलती रहे और हम प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने, प्रभु का अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटें। आज के पूजन पद्धति हम सबको निमंत्रण देती है, बुलावा देती है। हम वो 2 शिष्यों के मानते निराश होकर ना जाएं एमोस, बल्कि आशा से भरकर एमोस से बाहर आए, यानी कि प्रभु का प्रचार प्रसार करने के लिए हम उत्साह के साथ भर जाएं और बड़े हिम्मत और साहस के साथ, आनंद और खुशी के साथ जीवित प्रभु यीशु का साक्षी बने, उसका प्रचार प्रसार कर अपना अनुभव बांटे कि प्रभु हमारे बीच में और हमारे जीवन में जिंदा है, जीवित है, वह जीवन देने वाला है, सबको आनंद प्रदान करने वाला, खुशियां प्रदान करने वाला प्रभु यीशु है। इस बात का प्रचार प्रसार करते हुए प्रभु की महिमा हम सभी करें, वही प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से प्रभु आपके वचनों को सुनते हुए, पढ़ते हुए, ग्रहण करते हुए आपको हम पहचान सकें, आपको अनुभव कर सकें, आपके उपस्थिति में रह सकें, आपके उपस्थिति में जीते हुए आपके नाम की महिमा एक दूसरे से बांटते हुए आपकी जय जयकार हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।